अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर लगातार गरज रहा है प्रशासन का बुलडोजर। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर एरिया से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का दूसरा चरण जारी। अहमदाबाद में चंडोला तालाब के पास अतिक्रमण हटाने में एएमसी ने दिखाई तेजी। 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैले अवैध निर्माण को आज ही किया जाएगा जमींदोज। उच्च अधिकारियों का दावा, अब तक 65% से ज्यादा काम पूरा। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। 2 दर्जन दुकान और भवन को चिन्हित कर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर फूटा पेरेंट्स का गुस्सा। स्कूलों के बाहर प्रोटेस्ट कर जताई नाराजगी। दिल्ली की सरकार से दखल देने की मांग उठाई। मानसून से पहले की बारिश में ही बेहाल हुआ बेंगलुरु। साई लेआउट एरिया में भारी जल जमाव। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी ने जमाया डेरा। लोगों को भारी परेशानी। बेंगलुरु में जल जमाव पर शुरू हुई सियासत। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र ने कार्यकर्ताओं के साथ बारिश से बेहाल इलाकों का दौरा किया। सिस्टम पर उठाए सवाल। सिर्फ 1 घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ पुणे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी गेट पर पानी भर गया। आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु के मदुरई में बारिश से ढही घर की दीवार। हादसे में 1 बच्चे समेत 3 की मौत। केस दर्ज कर पुलिस हादसे की जांच में जुटी। असम में मौसम का बदला मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। रांची में आंधी की वजह से डिज्नीलैंड मेले में दुकानदारों का काफी नुकसान। तेज हवा की वजह से टूटे कई झूले। दुकानदारों की दुकानें क्षतिग्रस्त। सामान खराब हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार। महायुति सरकार में मंत्री बने छगन भुजबल। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस समेत राज्य के तमाम बड़े नेताओं का आभार जताया। कहा, जब अंत अच्छा होता है तो सब ठीक हो जाता है। एनसीपी नेता छगन भुजबल के महायुति सरकार में मंत्री बनने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, छगन भुजबल एक अनुभवी नेता, उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने लड़ाकू विमान खोए, जैसा सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के खिलाफ असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने जारी किया विवादित पोस्टर। राहुल के चेहरे के साथ आसिम मुनीर का चेहरा पोस्टर में लगाया। लिखा, सीमाओं में बांटा एजेंडे ने किया एक। बीजेपी सांसद बृजलाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा, यह हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। चीन से इनको रिश्ते सबको पता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज की दी 724 करोड़ की सौगात। पूर्व की सरकार पर बरसे योगी। कहा, 2017 से पहले सरकारें गुंडों के साथ मिलकर फैलाती थी अराजकता। दुर्जनों के साथ खड़े होकर सज्जन लोगों को करते थे प्रताड़ित। आज माफिया का काल बन गई है पुलिस। डीएनए को लेकर हुई सियासी उबाल के बीच लखनऊ में लगे पोस्टर। अखिलेश यादव पर साधा गया निशाना। लिखा, अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो। पटना में जगह जगह लगे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के पोस्टर। पोस्टर में चिराग, नीतीश की मुलाकात को दिखाया गया। कल ही पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं की हुई थी मुलाकात। श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। राजबाग से शुरू होकर बख्शी स्टेडियम तक चली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुंछ में भारतीय सेना ने जिंदा बम को किया डिफ्यूज। गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान की ओर से आया था बम। हरियाणा के भिवानी से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश जारी। ऑनलाइन सत्यापित किए जा रहे हैं लोगों से मिले आधार कार्ड। जांच में 6 पुरुष और 4 महिलाएं संदिग्ध मिले। हरियाणा के झज्जर में पकड़े गए 174 बांग्लादेशी नागरिक। 58 पुरुष, 52 महिलाएं और 64 बच्चे शामिल। जल्द ही किया जाएगा बांग्लादेश डिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान गोलीबारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए मेडिकल कैंप। लोगों का किया जा रहा समुचित इलाज। हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस तारीफ की 7 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था जानकारी। नूंह से गिरफ्तार तारीफ के परिजनों की एबीपी न्यूज से बातचीत। कहा, 3 बार परिवार के साथ पाकिस्तान जा चुका है तारीफ। अगर उसने गद्दारी की है तो सजा मिलनी चाहिए।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब अकाउंट के डीपी की जांच। डीपी में ज्योति के पीछे नजर आ रहा काजीगुंड का बोर्ड। सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है काजीगुंड। सीडीएस जनरल चौहान ने सूरतगढ़ नालिया सैन्य ठिकानों का किया दौरा। उच्च स्तर की तैयारी के लिए की सैनिकों की सराहना। पाकिस्तान ने दोनों ही सैन्य ठिकानों पर की थी हमले की कोशिश। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी। आज विदेश जाने वाले 7 में से 3 प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। 21 मई से होगी डेलीगेशन के दौरों की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ का करेंगे दौरा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पहुंचेंगे लखनऊ। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे भव्य स्वागत। सिंधु जल संधि को लेकर शिवराज सिंह चौहान का नेहरू पर निशाना। कहा, नेहरू के समय हुई जल संधि, पीएम मोदी ने संधि खत्म की, अब किसानों के हित में इस्तेमाल होगा पानी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, मोदी सरकार की अब तक की विदेश कूटनीति पूरी तरह फेल। मजबूरन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर छवि सुधारने की कोशिश कर रही सरकार। आदित्य ठाकरे ने सरकार को घेरा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने पूछा, विदेश मंत्री बताएं कि क्यों भेजना पड़ रहा है प्रतिनिधिमंडल, कोई नहीं कर रहा बात कि पहलगाम में कैसे आए आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को रेड कॉरिडोर के माध्यम से देश भर में बसा रही हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में राहुल गांधी का दौरा। 27 मई को अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हो सकते हैं शामिल। 5 महीने में 5वीं बार पहुंचेंगे बिहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार, भ्रम फैलाने वालों की बंद हो जाएगी जुबान। पूर्व बीजेपी सांसद उदय सिंह बने जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रशांत किशोर ने कहा, सर्वसम्मति से पास हुआ चुनाव। उदय सिंह और आरसीपी सिंह जैसे लोग चलाएंगे पार्टी संगठन। उत्तर प्रदेश में 30% तक महंगी हो सकती है बिजली। यूपीपीसीएल ने 2025-26 में 19,600 करोड़ का राजस्व घाटा दिखाया। विद्युत दरों को बढ़ाकर घाटा कम करने का दिया प्रस्ताव। यूपी के मथुरा में होंडा कंपनी के शोरूम पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। शोरूम के मालिक ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगाए पत्थरबाजी का आरोप। शोरूम के कई कर्मचारी पथराव में घायल। दिल्ली पुलिस ने किया एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का भंडाफोड़। शाहदरा में दुकान पर छापेमारी में मिली नकली एनसीईआरटी किताबें। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने गोदाम से बरामद की 1,60,000 नकली किताबें। बरामद किताबों की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए। आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज। यूपी के गोंडा में पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश सोनू उर्फ भुर्रे पासी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी ने हाल ही में चोरी के दौरान की थी एक युवक की हत्या। एसएचओ नरेंद्र राय को भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची एसएचओ की जान। बिहार के नवादा में पुलिस ने नक्सली लाल बाबू यादव को किया गिरफ्तार। नक्सली लाल बाबू साल 2016 में खरौंध रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में शामिल था। गुजरात के दाहोद में पुलिस ने राज्य के पंचायत मंत्री बचूभाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ और किरण खाबड़ को किया गिरफ्तार। मनरेगा में 70 करोड़ की धांधली का आरोप। बिहार के अररिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के खाने में निकले कीड़े। गुस्साए बच्चों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। क्लास में रखी बेंच और कुर्सियों को तोड़ा। स्कूल ने एक्शन लेते हुए 135 बच्चों को स्कूल से निकाला। यूपी के महाराजगंज में सांपों की दहशत। एक घर के शौचालय की पानी की टंकी पर मिले 100 से ज्यादा सांप। सूचना मिलने के बाद मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। राजस्थान का सिरोही में हाईवे पर दौड़ रही कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में रखी जा रही विशेष निगरानी। जू में जानवरों के खाने की साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जंगल में भी गश्त बढ़ाई गई। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दहशत। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्र ने एबीपी न्यूज को बताया, जानवरों को इन्फेक्शन से बचाने के प्रयास जारी हैं। हर 7 दिन में सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहों का आतंक। चूहों ने अस्पताल में भर्ती मरीज की उंगलियों में काटा। चूहों के आतंक से मरीजों को हो रही काफी परेशानी। बिजनौर में सड़क पर चहलकदमी करता दिखा बाघ। ग्रामीणों ने वन विभाग से की गश्त बढ़ाने की मांग। शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं लोग। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख के पार। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में आ रहे तीर्थयात्री। मंदिर परिसर में यात्रियों की भीड़।
भगवान मद महेश्वर की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई। 21 मई को खुलेंगे दूसरे केदार मद महेश्वर के कपाट। राजस्थान के भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन इलाके की मोबाइल शॉप में लगी आग। एक साथ 2 दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानों में रखा था लाखों रुपए का सामान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सड़क पर पलटा गैस से भरा टैंकर। हादसे के बाद टैंकर से एलपीजी हुई लीक। एक्सपर्ट्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस लीक को रोका।